का और अपने कोचेस का शुक्राना, क्योंकि ये सिस्टम हमें सबसे पहले थैंक यू करना सिखाता है और नो कंप्लेन एटीट्यूड सिखाता है कि कंप्लेन कभी भी किसी चीज़ की नहीं करनी, बस एक ही चीज़ करनी है, वो है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फटाफट जाके आप चैट बॉक्स में थैंक यू लिख सकते हैं, परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं, अपने माता पिता का शुक्राना कर सकते हैं और अपने कोचेस का शुक्राना तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि आपका कोच एक ऐसा पर्सन होता है जिसको भगवान ने भेजा है आपको अच्छी सेहत देने के लिए, राइट। सो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनका शुक्राना ऑलवेज करें, और हमने ये देखा है जो लोग अपने कोचिज की दिल से जितनी इज्जत करते हैं उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आता है, राइट। सो आई कैन सी चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग थैंक यू लिख रहे हैं, और जब इतने सारे लोग थैंक यू लिखते हैं बहुत पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, इस कॉल में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं, और आज भी अगेन एवरीडे हमारा सेशन बोम्बास्टिक होता है, एवरीडे सेशन लाजवाब होता है, बट फिर भी मैं हर दिन सेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट देने वाली हूँ, मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए, आपकी अटेंशन। क्योंकि ये चीज़ें हमें कोई नहीं सिखाता है। हम डॉक्टर्स के पास ओपीडी फीस दे के लाइने में इतनी देर बैठते हैं, फिर भी हम 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाते। हम लाखों रुपए के पैसे दे के सर्जरीज करवा के आते हैं, फिर भी हमें इतनी बात और नॉलेज नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ आपने अपनी कंपनी या अपने कोच से अपना न्यूट्रिशन लिया है, और उसके साथ आपको ये कॉल मिल रही है जो फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कहना चाहती हूँ फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज बहुत जल्दी ये वर्चुअल क्लब पेड होने वाला है। और मैं अगेन ये कह रही हूँ, जब ये मैं कहती हूँ कि ये क्लब पेड होने वाला है, आप मेरी इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है मैम शायद ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। जब ये हो जाएगा तो आप बोलोगे मैम सच बोल रहे थे, राइट। सो ये बहुत जल्दी 1 या 2 मंथ्स में क्लब पेड होने जा रहा है। कोई भी इंसान यहाँ फ्री पे लंगर खाने नहीं आ सकता है। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए होंगे जो हेल्थ के लिए सीरियस है। आप जो भी प्रोडक्ट खा रहे हैं वो आप खाएंगे, बट उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा फीस इस सेशन की रहेगी, क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज है, इसकी वैल्यू हम तभी ही करते हैं जब इसके लिए पैसे लगते हैं। फ्री तो हम दवाई भी लेके आते हैं तो हम नहीं कर खाते हैं। दो डॉक्टर्स अगर बैठे हैं मार्केट में, एक डॉक्टर फीस नहीं लेता और एक डॉक्टर फीस लेता है, फीस वाले के सामने ही ज्यादा लंबी लाइन लगी होगी, क्योंकि जहाँ पे फीस नहीं है लोग कहेंगे इन्हों कुछ आमदा नहीं, इसको कुछ आता नहीं है, तब ये फीस। हो सकता है वो चैरिटी के लिए कर रहा हो सकता है वो ना पैसे कमाना चाहता हो, लेकिन ये हमारा माइंडसेट होता है, हम हमेशा उस चीज की वैल्यू करते हैं इसके पैसे लगते हैं। तो क्लब इज गोइंग टू बी पेड वेरी वेरी सून। सो मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि आप लोग सीरियस होके अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। अच्छी तरह रहना तो हमें बाद में भी है इस सिस्टम में, बिकॉज आई डोंट थिंक कि 500 1000 रुपए से आज के समय में किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। बच्चे ही इतने पैसे खर्च कर देते हैं, बट अगर आप इस कॉल को सीरियसली लेंगे आपकी फिटनेस जर्नी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो वंस अगेन वेलकम 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 टू एवरीवन, और आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे बोन हेल्थ के बारे में। बोन हेल्थ के बारे में, उसी बोन की हेल्थ में आपकी जॉइंट्स की हेल्थ भी आ जाएगी। और ये चीज़ देखी गई है कि आज के समय में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बोन और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। कौन मुझसे अग्री करता है, हाथ ऊपर करिए। कौन मुझसे अग्री करता है कि बोन और जॉइंट मतलब पेन, हम इसको ठीक करने के लिए पेन किलर्स लेते हैं, मालिश करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब चीज़ें हमें मदद कर सकती हैं, बट टेम्पररी मदद कर सकती हैं किसी एक एक्सटेंट तक। बट अगर हम चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहे, हमारी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहे, कुछ हमें परमानेंट चेंजेस अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में करने पड़ेंगे। मैं ऑलवेज एक चीज़ कहती हूँ कि चीज़ों का पक्का इलाज आप उस कारण पे काम कीजिए, उसकी जड़ पे काम कीजिए, तो आप लाइफ लॉन्ग पक्का उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही मैं आपको आज जॉइंट हेल्थ एंड बोन हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी जो हम अपने डाइट में चेंज कर सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा हम अपनी बोन एंड जॉइंट हेल्थ को कर सकते हैं। और आज का सेशन मुझे लगता है एक 12 साल से बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे देश में रहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे देश में
सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त पता है क्या है? हमारी कंट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है? नी रिप्लेसमेंट एंड हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। सबसे बड़ा कारोबार अगर कोई चल रहा है ना, सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई चल रही है, वो घुटने गोडे बदलन दी थोड़े हिप जॉइंट बदलन दी सर्जरी चल रही है, सबसे बड़ा। और मुझे लगता है इस कॉल पे भी बहुत सारे लोग हैं, आधे से ज्यादा, जिनको बोल दिया था कि आपकी नीज को ऑपरेट ही होएगा, आपको करवाना पड़ेगा। बहुतों ने करवाया, करवाने के बाद हमारे पास आए, पर बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही बच गए। तो ये इंडस्ट्री बन गई है। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप सब लोग घर से निकलिए, और घर से निकल के आप किसी भी हाईवे वाला रास्ता पकड़ लो, बेशक आप सोचो संगरूर से आप अमृतसर तक जा रहे हैं, आप जम्मू से अमृतसर तक आ रहे हैं, आप पंजाब से दिल्ली की तरफ जाएं, दिल्ली से बॉम्बे की तरफ जाएं, आप कहीं भी सड़क पे हाईवे पे ट्रैवल करें, एक चीज आपको जरूर दिखेगी कि साइड पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के, कि हम ये जो सर्जरीज करते हैं हम रोबोटिकली करते हैं, रोबोट से सर्जरी होती है, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, सिर्फ इस बजट में ही आपके घुटने नए आपको मिल सकते हैं। क्या आपने नोटिस करा है कि हाईवेज के साइड पे बड़े बड़े बोर्ड्स हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के, ये सब। सो ये इंडस्ट्री बन चुकी है। हमें क्लियरली ये बोला जाता है कि तुम्हारे घुटने ज्यादा से ज्यादा 5 साल ही चलेंगे, 10 साल ही चलेंगे, तो अभी तो ये ऑफर चल रहा है, अभी तो हॉस्पिटल में नई मशीनें आई हैं, आप करवा लीजिए। बट नहीं, थोड़ा सा चेंज करके हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, हम अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल की हरासमेंट से बच सकते हैं, और हम जेब की भी हरासमेंट से बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो अपने कोच को कह देते हैं हम, महंगा है, सस्ता है, ज्यादा करना है, कम करना है। पर अब मैं आपको गारंटी देती हूँ, भगवान ना करे, पर हम सब लोग जो इतनी कॉल पे बैठे हैं, कभी अस्पताल जाना पड़ जाए ना, या गए होंगे कभी ना कभी लाइफ में, वहां जो सर्जरी का खर्चा होता है, और वहां पे जो भी बजट अस्पताल वाले बनाते हैं, वहां चूं नहीं निकलती किसी की। वहां कोई डिस्काउंट नहीं, वहां कोई लेस नहीं, वहां कहते हैं डॉक्टर साहब इस तो भी वधिया आंदे ते दसो वही पवा दो। क्या ये सच है? इससे भी बड़ी आता है तो बताइए। स्टंट घुटनों के केस में हम ये करते हैं क्योंकि तब सिर पे मुसीबत पड़ गई होती है, तब सिर पे मुसीबत पड़ गई होती है। लेकिन अगर मैं हर एक को ये कहती हूं कि अगर आज आप यहाँ पे डिस्काउंटिंग लेस महंगा सस्ता नहीं करोगे ना, कल के आपको अस्पताल के दरवाजों पे नहीं खर्च खड़े होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ना नकुर करोगे, महंगा सस्ता करोगे, तो कल को ऐसा लाइफ में सिचुएशन आएगा, वहां पे आपके पास बोलने को ऑप्शन नहीं होगा। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज मैं बोन हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूँ, और बोन हेल्थ रिलेटेड सर्जरी सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से सुनना है, केयरफुली सुनना है, डिस्टरबेंस कम से कम करिए, आपस में बातें कम से कम करिए, नीचे देख के फोन कम से कम चलाइए, क्योंकि ये आपके लिए है सेशन आज का। सो नए लोगों के लिए, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, और मैंने सबसे पहले सिस्टम में आके इस न्यूट्रिशन को यूज करके सबसे पहले पर्सनली अपना 8 महीने में 34 kg फैट लॉस करा है, जिसको मैं पिछले 4 साल से एंजॉय कर रही हूँ, और वजन घटाया। ये मेरे रिजल्ट का सिर्फ एक पहलू है, ये एक एंगल है, बट मेरा जो रिजल्ट है, मुझे मेंटली साइकोलॉजी जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। आज हम हैप्पियर रहते हैं, कॉन्फिडेंट इंसान बन गए हैं, जिंदगी जीने का हमें मजा आता है, और इस जर्नी में हम बहुत सारा घूमते हैं, बहुत सारी पार्टीज को एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हम अच्छी तरह अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक है कि हमने इन जूम कॉल से सीखा है। हमारा फोकस सिर्फ पाउडर घोल के पीना नहीं था, हमने सीखा है। पहले नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता है, थोड़ा सा ही बाहर खा के तो देखो एसिडिटी शुरू हो जाती है, सफर करके तो देखो उल्टियां और सिर दर्द लग जाती है, शरीर में दर्द हो जाता है। हम हर दिन ट्रैवल करते हैं बिना नागा, एवरी डे हम ट्रैवल करते हैं। बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स भी होते हैं। अभी कल रात को ही हमारी वन ऑफ द टीम के साथ हमारा डिनर पार्टी था, बहुत अच्छा था, और हमने क्या इंजॉय किया है, हमने इतना इंजॉय किया है, सब फूड को, एवरीथिंग को हमने बहुत इंजॉय किया। बट वो सब लोग एक्टिवली अभी कॉल पे बैठे हैं जो रात को डिनर पे गए थे, किसी को कोई गैस नहीं है, किसी को कोई लूज मोशन नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे एनर्जेटिक है। बट मैं सोच रही थी अगर इस सिस्टम में नहीं होते, इतना हैवी खाना खा के लोगों से उठा ही नहीं जाता है, अगर इस सिस्टम में नहीं होते, गैस बन गई होती है, लूज मोशन हो गए होते हैं, ये सिस्टम इतना पावरफुल है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको सिर्फ फैट लॉस का रिजल्ट नहीं मिलता, यहाँ पे जब आप आते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी लेवल्स, आपके बाल, आपके स्किन, आपका माइंडसेट, आपके रिलेशनशिप्स,
एवरीथिंग इंप्रूव होता है। बट ये किन के लिए होने वाला है? जो इस कॉल को सीरियसली लेंगे, राइट? सो हम अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं और अभी मकसद है आप सबको भी हमने ये जिंदगी बांटना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी को ओपन करिए और जब भी हम नोटबुक को ओपन करते हैं परमात्मा का नाम लिखते हैं, आज की डेट लिखते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं और फिर अपना गोल लिखते हैं। आपका गोल सुपरवाइजर बनना हो सकता है, आपका गोल आइडल वेट पे आना हो सकता है, आपका गोल वर्ल्ड टीम बनना हो सकता है, आपका गोल इस महीने हेल्पिंग हैंड बन के 5 लोगों की मदद करना हो सकता है, आपका गोल 6 महीने में आपकी इनकम को 1 लाख रुपए ले जाना हो सकता है, आपका गोल पिछले अगले 3 महीनों में किसी देश को घूमना हो सकता है। कोई भी आपका गोल हो सकता है, बट आपका क्या टिच्चा है, आपका क्या गोल है, लिखिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक जानवर और इंसान में एक ही चीज का फर्क है, वो है दिमाग। हमें सोचना हम उसको यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर हम यूज नहीं कर रहे तो क्या फर्क है फिर हम में और उनमें? तो हमें इंसान बनवाया है भगवान ने ताकि हम ब्रेन को यूज कर सके, हम अपने थॉट्स को यूज कर सके सही तरीके से। तो अपना गोल जरूर राइट डाउन करो। और कुछ लोग अगर चैट बॉक्स में जाके अपने आइडल वेट की डेट शेयर करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि 5 लोगों में जब हम किसी चीज को अनाउंस कर देते हैं फिर हम मजबूर हो जाते हैं उसको अचीव करने में। तो अपने आप को फंसाना सीखिए, फंसा लीजिए अपने आप को, राइट? ग्रेट। सो जिनने गोल्स लिखा है, विश यू ऑल द बेस्ट, आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बोन हेल्थ के बारे में। आज मेनली मैं आपसे टिप्स शेयर करूंगी कि हम अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत कैसे कर सकते हैं। हमने बचपन से सिर्फ एक लाइन सुनी है, दूध पियोगे तो हड्डियां मजबूत होंगी। सिर्फ एक लाइन सुना है, इसको सुन के और कोई कुछ भी नॉलेज नहीं मिली है। बट आज मैं आपको डिटेल्ड नॉलेज देने वाली हूँ और अभी मैं चैट बॉक्स को क्लोज करने वाली हूँ ताकि किसी भी तरह की अब कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप बेहतर तरीके से सीख पाए। तो शरीर में हेल्दी बोन्स को डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम छोटे होते हैं तभी हमारी हड्डियों में बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो अंदर उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी जिंदगी ये इकट्ठे होते रहते हैं। हमारे हड्डियों का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का क्या मतलब होता है? पूरी जिंदगी जन्म से लेके मरण तक हमारी हड्डी टूटती भी है और हमारी हड्डी बनती भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जिस ढांचे के साथ पैदा हुए थे हम उसी ढांचे के साथ ही मरेंगे। आपको मैं सबसे हैरानी की बात बताना चाहती हूँ, कुछ सालों में हर इंसान का ये जो पूरा पिंजर है, ये जो पूरा स्केलेटन है, ये पूरा चेंज हो जाता है। ये जो पूरा स्केलेटन है ना, पूरा पिंजर हमारा होता है, ढांचा होता है, कुछ सालों में ये पूरा चेंज हो जाता है। तो हमारी हड्डियों का एवरीडे लॉस हो रहा है और नई हड्डी बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब हड्डी जो टूट रही है, बोन लॉस, बोन बिल्डअप से ज्यादा हो जाता है। जब लोगों की उम्र 30 साल तक होती है, उनकी जिस स्पीड से बोन टूटती है वो स्लो होती है और जिस स्पीड से बोन बनती है वो ज्यादा होती है। तो हड्डियों की कमजोरी नहीं होती, फ्रैक्चर्स का डर नहीं होता, हड्डियों में कोई छेद नहीं होते। और कहा जाता है कि जो इंसान मतलब 30 साल की उम्र में एक इंसान का जो ढांचा है अपने सबसे ज्यादा मजबूती पे होता है। 30 साल एक ऐसी उम्र है जब एक इंसान का ढांचा सबसे ज्यादा मजबूती पे होता है। पर आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद अगर हम केयर नहीं करते तो एजिंग के साथ हमारी हड्डी नई बनने की स्पीड कम हो जाती है, टूटने की ज्यादा हो जाती है। तो क्या हो जाता है? बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो समझ गए, सारी जिंदगी हड्डी बनती है और टूटती है। बचपन में और जवानी में बनती जल्दी है, टूटती स्लो है। 30 साल के बाद टूटती जलती है, बनती स्लो है। तो हड्डियां कमजोर होती जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक की बोन्स में रीमॉडलिंग होती है सारी जिंदगी। हर एक की हड्डी टूटेगी और बनेगी। बट उसकी जो हड्डी टूटने और बनने का जो स्पीड है, जो उसकी हड्डी बनने की क्वालिटी है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगी? ये उसके लाइफस्टाइल एंड डाइट पे डिपेंड करेगी। तो एक ऐसा इंसान जिसकी डाइट में वो सब चीजें नहीं है जो हेल्दी बोन्स के लिए चाहिए, बहुत जल्दी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां कमजोर होंगी, फ्रैक्चर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब कुछ जल्दी होएगा। बट अगर उसकी डाइट लाइफस्टाइल अच्छी है उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज मैं आपको सब वही टिप्स शेयर करने वाली हूँ।
अगर आपकी जिंदगी में बोन मास अच्छी तरह डेवलप नहीं होएगा, हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी और टूटने लग जाएंगी। और बहुत लोगों ने ये सुना होगा अपनी रिश्तेदारी में, हो सकता है परिवार में किसी में हो, कि डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी हड्डियां तक कांच दी हो गई, आपकी हड्डियां ऐसे हो गई हैं जैसे कांच की होती है, आपने पासा भी अगर लेना है, किसी को बोलना है, वो पकड़ के आपको टर्न करवाएगा। आपने सुना है या देखा है? हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं। हमारे पास इसको क्या कंडीशन बोलते हैं, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जब आपकी हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है। वो क्या होता है, हड्डी कांच की, हड्डी थोड़ा ना कांच की बन गई है, हड्डी इतनी पतली और इतनी कमजोर हो गई है कि पासा भी लेंगे तो फ्रैक्चर आ सकता है। आप सब लोग देखिए, हम सब लोग जब रात को सोते हैं या बैठते हैं, आप जब भी लोग अपनी साइड चेंज करते हैं, क्या हम अपनी साइड अपने शोल्डर के वेट पे चेंज करते हैं? अगर मैं सीधी लेटी हूं और मुझे इस साइड होना है, तो मेरा वेट किस पे आएगा? मेरे शोल्डर पे आएगा। बहुत बार एक इंसान सोता है, अपनी बाजू ऐसे करके उसके ऊपर सिर रखता है। बहुत पोजीशंस बॉडी की बनती है जिसमें बॉडी का पूरा वेट किस पे आता है? हड्डियों पे। लेकिन ऐसा इंसान जिसकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, सिर्फ पासा लेने से भी शोल्डर फ्रैक्चर हो सकता है। सिर्फ 5 साल लेने से शोल्डर फ्रैक्चर हो सकता है। वो हिल भी नहीं सकते खुद। और ऐसी चीजें लोगों के साथ प्रैक्टिकली होती है। तो कितना ज्यादा जरूरी है बोन हेल्थ को सीरियसली लेना। बट प्रॉब्लम की बात ये है, सॉरी टू से, बट ये सबसे इग्नोर्ड डिपार्टमेंट है। बोन हेल्थ के डिपार्टमेंट को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हड्डियां दी सेहत, देखा है आपने, दो लोगों ने बात कर रहे हो कि हड्डियां कैसे मजबूत रहेगी? कभी भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। हर्बलाइफ में आके देखा है कि हड्डियां कैसे मजबूत रहेगी। चलो हार्ट किडनी की तो फिर भी लोग बात करने लग गए थोड़ा बहुत, बोन्स की अभी भी नहीं कर रहे हैं। तभी तो ये इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है। जब तक बात नहीं करोगे, ये नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट बढ़ते रहेंगे। राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें अवेयरनेस हो इन चीजों के बारे में। राइट? लेकिन न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल से हम बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स कैन हेल्प यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो अभी उन आदतों की तरफ चलते हैं और मैं आपको साइंटिफिकली ये सब चीजें बताऊंगी। आप लिख सकते हैं, जरूर लिखिए ताकि आप बाद में रीड कर सकें। नॉलेज होनी क्यों जरूरी है? नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। नॉलेज से आपके सामने कोई बकवास नहीं कर सकता है, तो आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ऑलवेज आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको कोई बात नहीं सुना के जा सके। राइट? तो मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत बार हमारे पास आके, और मैं आप सबको बताऊं कि ये जो मुझे नॉलेज जो भी है, जो मैं आपको रोज शेयर करती हूँ, ये मुझे डॉक्टरी की वजह से नहीं है। डॉक्टरी ने कुछ नहीं पढ़ाया, दवाइयां रटाई हैं और कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। हमें ये जो सब नॉलेज दी है, ये हर्बल लाइफ ने दी है और सेल्फ स्टडी ने दी है। हर दिन हम टाइम स्पेंड करते हैं किताबें पढ़ने में, यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस को सुनने में। आप सब लोग भी इन चीजों पे समय स्पेंड किया करो। मत देखो कुछ और, कभी एंटरटेनमेंट के लिए देखना है देखो थोड़ी देर, लेकिन आप सब यूट्यूब पे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में, सब भाषा में सब कुछ पढ़ा है। कोई इंसान ये कभी ना बोले कि मैनू तो पढ़ना नहीं आंदा, मैं अनपढ़ हाँ। वो सिस्टम गया कि पढ़ना नहीं आंदा, अनपढ़ हाँ। यूट्यूब में आप बोल के डाल के रख दो, यूट्यूब में आप सिर्फ बोल दो हड्डियां किवें मजबूत कर रही है, पंजाबी च वीडियो आ जाऊगी। सुनना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। सीखने की लालसा होनी चाहिए, हर उम्र में हर भाषा में सीख सकते हो। जब आप सीखेंगे, अगेन आई वांट टू से, आपके सामने कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपको भाषण नहीं देके जाएगा। जब नहीं पता होता तो हर कोई बोल जाता है। तो जरूर अपनी नॉलेज गेन करने पे फोकस करा करो। या छोटी सी बात बता दूं, सेशन ही लगा लो, क्रैश कोर्स हो जाएगा आपका, और कुछ मत करो। ये सेशन ही लगा लिया करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। राइट? तो पहला पॉइंट क्या है? ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। अभी आज हम उस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे कि सब्जियां तो खा रहे हैं बट मैडम क्या करें, सब्जियां भी टीके और कलर वाली है, उस पे हम नहीं जाएंगे। वो तो है, कुछ नहीं कर सकते। उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपके पास जगह पड़ी हुई है, अपने घर पे खुद खेती कीजिए। यही है, अगर आपके पास जगह है, अपनी सब्जियां खुद उगाइए, और इसका कोई सोल्यूशन है नहीं है। ऑर्गेनिक सब्जियां मार्केट में है, पर ऑर्गेनिक सब्जियां भी बहुत ज्यादा कम है, और है तो इतनी ज्यादा महंगी है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको अफोर्ड करना। तो मैं यही बोलती हूँ हर एक को, अगर आपके पास अपनी जगह है, काइंडली उसको एक हाउस गार्डन बनाइए। अगर आपके पास अपनी जगह है, वहां पे कुछ अपनी सब्जियां लगाइए। यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आपकी हड्डियों के लिए अमेजिंग है।
क्यों अमेजिंग है? क्योंकि वेजिटेबल्स में विटामिन सी का सोर्स ज़्यादा होता है और विटामिन सी जो है, वो आपके शरीर में बोन सेल्स को बनाने की जो आपके सेल होते हैं ना, जो बोन के सेल्स बनते हैं, उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब शुरू करना। उसको मतलब एग्ज़ाम्पल स्टिमुलेट का क्या मतलब है? आपके पास कोई आया, किसी ने माड़ी सी गाल की, तो उसने आपका गुस्सा स्टिमुलेट कर दिया। राइट, आपके पास आया, किसी ने प्यार की बात की और आप हंस पड़े, तो उसने आप में प्यार और अप्रिसिएशन को स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट होता है किसी चीज को जगाना, किसी चीज को शुरू करना। तो विटामिन सी से हड्डियां के जो सेल्स है वो बनते हैं। अभी बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि विटामिन सी और हड्डियों का कनेक्शन है। तो तभी बोला जाता है, अगर आप वेजिटेबल्स लेंगे, वेजिटेबल में विटामिन सी है, जिससे आपके बोन के सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और ये भी देखा गया है कि विटामिन सी में एक प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपके बोन के सेल के डैमेज होने से बचाती है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? हम सब घर पे गेट लगाते हैं या लोहे का कुछ भी जब काम करते हैं, उसको जर लग जाता है कुछ टाइम के बाद, राइट, रस्ट लग जाता है। हम उसको क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं ताकि जर ना लगे। जब भी कोई लोहा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, उसमें जर लगना शुरू हो जाता है, तभी उस पे पेंट करते हैं। सिमिलरली, हम रोज सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर के सेल ऑक्सीजन के जब टच में आते हैं, उसको भी जर लगता है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और शरीर में ऑक्सीडेशन स्लो होना चाहिए। अगर फटाफट ऑक्सीडेशन होएगा, सेल डैमेज होएगा, बीमारी जल्दी आएगी, हमारे लिए वो बेहतर नहीं है। ऑक्सीडेशन स्लो होना चाहिए। तो विटामिन सी आपके शरीर के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करता है। तो आपका विटामिन सी बहुत बेहतरीन है, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट से मिल सकता है। तो लिख सकते हैं, हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी लेना है अपनी डाइट में। क्या आपको पता है आपका अफ्रेश एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है? किस किस को पता था? हर्बल लाइफ एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारे कहते हैं, अच्छा मैडम वो ग्रीन टी पीनी है। ये ग्रीन टी नहीं है। दिस इज नॉट अ ग्रीन टी, दिस इज अ हर्बल टी। इसमें ये बनी है गुआना सीड्स से, जो इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसकी क्वालिटीज बिल्कुल ज्यादा अलग है, ये ग्रीन टी नहीं है। तो अगर किसी के भी माइंड में वह में ग्रीन टी है, मार्केट तो ले लाएंगे, खा लेंगे, दिस इज नॉट ए ग्रीन टी। और इसमें मिनरल्स भी हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो आपके फ्रेश में और मार्केट में पाई जाने वाली ग्रीन टी में आसमान और धरती का अंतर है। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये ग्रीन टी है। तो वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा से ज्यादा हमें करना। और देखा गया है, जिन लोगों में वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा होता है, उनके बोन में मिनरल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप हरी सब्जियां और येलो सब्जियों का इंटेक करते हैं, तो बचपन से कहते हैं ना, बच्चों को वेजिटेबल्स खाने की आदत डालिए, तो बचपन से उनकी हड्डियां मजबूत बनने लग जाती हैं। और लेडीज जिन्हों में मेनोपॉज हो गया है, उन लेडीज में वेजिटेबल्स उनको बहुत ज्यादा मदद करती हैं, क्योंकि लेडीज का मेनोपॉज के बाद जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, उनकी बॉडी का कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर जाता है। तो स्पेसिफिकली लेडीज को 35 ईयर्स के बाद ऑलवेज हम कहते हैं कि आपके लिए कैल्शियम कंपलसरी है, नहीं तो आपको दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आप जो लिख सकते हैं वो है, परफॉर्म वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, लोगों को लगता है एक्सरसाइज का मतलब, बेहतरीन एक्सरसाइज क्या है कि हमने दौड़ लिया, जंपिंग कर ली। पर सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज पता क्या? और लेडीज के लिए स्पेशल एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज पता क्या उनकी बोन हेल्थ के लिए? वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको 200-200 किलो उठाना जिम जाके। वेट ट्रेनिंग का मतलब है 1 लीटर की बोतल इस हाथ में पकड़ ली, 1 लीटर की बोतल इस हाथ में पकड़ ली, या छोटे-छोटे डंबल्स मंगा के रख लिए, 2 किलो के, 5 किलो के, और वेट ट्रेनिंग की, उस डंबल से वेट ट्रेनिंग की। बेस्ट चीज़ बोन्स के लिए वेट ट्रेनिंग है, ये आप लिख सकते हैं। वेट ट्रेनिंग कौन सी उठा एक्सरसाइज होती है? जो वजन उठा के करते हैं, जो आप देखते हैं ना जिम में डंबल्स वगैरह से करते हैं, उसको वेट ट्रेनिंग किया जाता है। आपको जरूरी नहीं है उसके लिए जिम जाना है, आप घर पे ही या तो पानी की बोतलें दोनों हाथ में पकड़ लो, 1-1 लीटर की, 2-2 लीटर की। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास एक्सेसिबिलिटी, आप घर में 2-2 किलो के, 5-5 किलो के डंबल रख सकते हैं। बेस्ट है बोन्स की हेल्थ के लिए। जो वॉक है, जो योगा है, ये आपकी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके स्टैमिना को बढ़ाता है। जो वेट ट्रेनिंग है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। एंड लेडीज आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज,
वेट ट्रेनिंग आपके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज है दुनिया की, सबसे बेनिफिशियल चीज है। तो आज से आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, घर में 1-1 लीटर की पानी की बोतल से ही आप शुरू कर सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट आप लिखिए, कंज्यूम इनफ प्रोटीन। हम सब ने क्या सुना बचपन से, हड्डियों के लिए क्या जरूरी है? हड्डियों के लिए जरूरी है कैल्शियम, पर हड्डियों के लिए प्रोटीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बॉडी में अगर आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी, क्योंकि 50% ऑफ योर बोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। यस राइट, 50% जो आपकी बोन्स हैं वो प्रोटीन से बनती है। और ये चीजें बिल्कुल रिसर्च बताती है कि लो प्रोटीन इनटेक जो है वो आपकी बॉडी में, कुछ रिसर्च बताती है अगर आपका प्रोटीन इनटेक कम है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिससे हड्डी बनने की जो स्पीड है, जो रेट है और उसका ब्रेक डाउन का रेट है, ये अफेक्ट होता है। तो प्रोटीन का भी डायरेक्ट कनेक्शन है कैल्शियम से, प्रोटीन का डायरेक्ट कनेक्शन है बोन फॉर्मेशन से। 50% प्रोटीन का ही योगदान है, राइट। और ये चीज देखी गई है, जो लोग सारी जिंदगी प्रोटीन डेफिशिएंट रहते हैं कि कम प्रोटीन वाली ही डाइट खाइए, मैं अगेन ये कह रही हूँ, हम ज्यादा प्रोटीन या कम प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब प्रोटीन की बात करते हैं मतलब आपकी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब प्रोटीन की बात करो तो बहुत सारे लोग हाफ नॉलेज के साथ उठ के आ जाते हैं, प्रोटीन किडनी फेल, पथरी, उनको उनको यही आता है प्रोटीन के साथ। बट आपको ये समझना है, हम आपको ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको आपके वजन के अनुसार, आपकी बॉडी नीड के अनुसार प्रोटीन खाने के लिए कह रहे हैं। बहुत बार लोग कहते हैं, मैम मेरे आगे पीछे लोग कहते हैं ज्यादा प्रोटीन ना खाई नुक्स हो जाऊंगा। मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज्यादा नहीं खाना, जितना चाहिए वो तो पूरा करो। वो सही कह रहे हैं, ज्यादा नहीं खाना, जितना चाहिए वो तो पूरा करना है। 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर एक्सरसाइज नहीं करते। अगर यहाँ पे कोई लेडी 80 किलो की बैठी है, उसको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, गारंटी से बोलती हूँ पूरा ही नहीं होता 80 ग्राम। और अगर कोई हैवी जिमिंग या एक्सरसाइज करता है, उसको 1 किलो के पीछे 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए, होता ही नहीं है पूरा। हमारे देश में प्रॉब्लम होने का कारण प्रोटीन ज्यादा लेना नहीं है, प्रोटीन कम लेना है। और हम जब मार्केट में प्रोटीन को लेकर नेगेटिविटी सुनते हैं, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्टीरॉइड्स हैं जो मिलावट वाले बिक रहे हैं। जो मार्केट में जो सप्लीमेंट आता है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 20-20 हजार रुपए का एक एक वे प्रोटीन का डब्बा है। आपको क्या लगता है हर यंगस्टर 20 हजार रुपए का अफोर्ड करके डब्बा ले सकता है? नहीं। वो जो एक सप्लीमेंट आता है ना, उस सप्लीमेंट का सिर्फ 100 ग्राम डाला जाता है, बाकी 400 ग्राम उसमें कुछ और ऐड करके ऐसे टेम्पर करके प्रोडक्ट को बेचा जाता है। हमारे पास बहुत सारे लोग सप्लीमेंट इंडस्ट्री के हैं, वो हमें खुद बताते हैं कि जो ओरिजिनल सप्लीमेंट है उसमें सिर्फ 100 ग्राम 500 ग्राम है, बाकी जो सारा है वो दूसरा है। क्यों? ताकि उसकी कॉस्टिंग को कम किया जा सके। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से देखो देखी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, राइट। तो आपको ये समझना है, जब आपको कोई रॉन्ग गाइड करता है, वो उनकी कम नॉलेज की वजह से, या किसी ने कुछ और फेक कहीं से खा लिया, किसी को प्रॉब्लम हुई इसलिए हुआ। बट अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हैं, आप आईडी से प्रोडक्ट मंगाते हैं और एक कोच से डाइट प्लान कराते हैं, यू आर इन सेफ हैंड्स। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो प्रोटीन है, ये प्लांट प्रोटीन है, ये मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, ये नॉन स्टीरॉयडल प्रोटीन है। एक प्रेग्नेंट वुमेन से लेके एक 100 साल का बुजुर्ग ले सकता है, बेड रिडन पेशेंट ले सकता है, किसी को पैरालिसिस भी हो गया वो भी इसको ले सकता है। पर जिम प्रोटीन हर कोई नहीं ले सकता है। जिम वाला प्रोटीन जो खाता है उसको वर्कआउट कर लगाना जरूरी है। किस किस को पता है? जो जिम प्रोटीन खा रहा है उसको वर्कआउट लगाना जरूरी है। और जिम वाला इंस्ट्रक्टर भी उनको कहता है कि तुसी प्रोटीन ताई शुरू करो जो रोज एक्सरसाइज लाओगे, नहीं तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होने वाला है, राइट। सो हमें ये नॉलेज क्लियर रखनी है। तो प्रोटीन हमें एडुकेट इंटेक करना है। आप जो शेक में 2 चम्मच सुबह शाम को डालते हो, ये आपको डालना ही डालना है। बट उसके साथ जो आप खाना खाते हो उसमें भी अपनी प्रोटीन वाली चीजों को आप जरूर रखिए। जैसे आपको मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब भी आप सैलेड खाते हैं, आपके सैलेड में ब्लैक चने का हो गया, व्हाइट चने का हो गया, हरी दाल का हो गया, राजमा होगी आपकी बॉइल्ड, ऐसी चीजों का सलाद रोज अपने स्नैक में खाया करो। अपनी लाइफ से ये जो हम कहते हैं ना नमकीन बिस्किट, इसको कट डाउन कर दो, उसकी जगह प्रोटीन स्नैक को ऐड ऑन कर दो, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जब भी घर में खाना बनता है अपनी प्लेट में जरूर देखो कि इसमें क्या कोई प्रोटीन देने वाली चीज है, मुझे प्रोटीन सोर्स है। कभी कभी हमारी प्लेट में प्रोटीन नहीं होता है। एग्जाम्पल, आपने चावल बना लिए और उसके साथ आपने कड़ी बना ली तो उसमें उतना प्रोटीन नहीं है,
तो हमें ज़रूर देखना है कि उसमें प्रोटीन सोर्स है या नहीं है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट जिसको हमें फॉलो करना है गुड बोन हेल्थ के लिए, वो है ईट हाई कैल्शियम फूड्स। कैल्शियम सबसे ज़रूरी मिनरल है हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, और जो हड्डियाँ हैं हमारी कैल्शियम को स्टोर करती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हड्डियाँ कैल्शियम बनाती हैं या हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं। हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है। आपके शरीर को जब भी कोई काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, वो हड्डियों से एब्ज़ॉर्ब करता है। सो बोन्स आर द स्टोरेज हाउस फॉर कैल्शियम, राइट? और जैसे-जैसे आपकी पुरानी बोन टूटती है, नई बोन बनती है, नई बोन आपकी अच्छी तभी बनेगी अगर आपकी हाई कैल्शियम डाइट है। अगेन हाई का मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग। तो कहा गया है कि एक नॉर्मल इंसान को 1000 mg कैल्शियम एक दिन में चाहिए ही होता है। जवान बच्चे जो हैं 12 से लेके 18 साल तक, उनको 1300 mg चाहिए होता है, और लेडीज जो 45 साल के बाद है उनको 1200 mg। 1000 mg एक एवरेज जेंट्स या लेडीज के लिए है, 1300 mg यंग बच्चों में, टीनेज में, और 1200 mg ये पर डे की है। पर डे की बता रही हूँ, ओल्डर वुमेन को चाहिए जो 40 इयर्स के बाद है, राइट? तो अभी भी हमारे लोग क्या है, कैल्शियम डेफिशिएंट है। तो हमें हाई कैल्शियम फूड्स को इनटेक करना है। मैं आपसे लिस्ट उसकी शेयर कर दूंगी, लेकिन अगेन मैं आपको यही चीज बोलूंगी, आज के समय में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज कंपलसरी। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन किसी भी तरह का अब ऑप्शन नहीं रह गया है, क्योंकि सोर्स ही नहीं है। आप कहाँ से लोगे कैल्शियम, मुझे बताइए, कहाँ से लेंगे कैल्शियम? मिल्क प्रोडक्ट से ले सकते हैं क्या मिल्क प्रोडक्ट से कैल्शियम? जो उसका नुकसान हो रहा है वो अलग है, किससे लेंगे कैल्शियम? सोर्स ही नहीं है कोई। क्योंकि एक चीज़ के फ़ायदे के लिए लेंगे ना, बाकी जो नुकसान हो जाता है वो भरपाई नहीं है उसकी। सो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज़ कंपल्सरी। अभी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कैल्शियम खाने के साथ आपकी बॉडी में लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हमारे शरीर में कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। मैं गारंटी से एक चीज़ कहती हूँ, बहुत सारे लोग जो इस कॉल पे आए हैं, उन्होंने ज़िंदगी में पहले भी वो कैल्शियम ले रहे थे, उनकी दर्दें नहीं हटी। क्या कुछ लोग हैं ऐसे, हाथ ऊपर करो? जिनको कैल्शियम डॉक्टर पहले देता है, बहुत साल खाया बट दर्दें नहीं हटी। क्यों? वो कैल्शियम आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रहा था। वो लग ही नहीं रही था। आप खा रहे थे, बाथरूम के रास्ते वैसे ही वो निकल रहा था। कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब होना भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अभी कैल्शियम के साथ हमारी बॉडी में विटामिन डी एंड विटामिन के होना बहुत ज़रूरी है, राइट? विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, अगर आपकी डाइट में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम लोगे और बाथरूम से वैसे ही निकल जाएगा, आपके शरीर को लगेगा नहीं कैल्शियम। तो विटामिन डी पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, विटामिन के हमारी डाइट में पूरा, विटामिन के जो 2 जो होता है, वो हमारी बॉडी बॉडी में न्यू बोन्स बनने में बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है, और हमारी बॉडी के और भी बोन्स के और मिनरल्स को भी बनने में बहुत ज़्यादा इनका, तो विटामिन डी और विटामिन के 2 हमारी डाइट में हाई होना चाहिए। उसके बाद अवॉइड वेरी लो कैलोरी डाइट, इसको देसी भाषा में बोल देती हूँ, बहुत ज़्यादा डाइटिंगा नहीं करनी है। डाइटिंग, एक्सट्रीम डाइटिंग पे जो आपको डाइट्स लेके जाती हैं, वो आपकी बोन्स को बहुत कमज़ोर करती हैं, क्योंकि छोटी-सी बात है, जो इंसान एक्सट्रीम डाइट कर रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, कैल्शियम नहीं पूरा होगा। कैल्शियम पूरा नहीं होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन के डी नहीं पूरा होगा, विटामिन के नहीं पूरा होगा, विटामिन सी नहीं पूरा होगा, डेफिनिटली हड्डियाँ कमज़ोर होने वाली है। तो अक्सर आप लोगों को देखते हैं, जो बहुत डाइटिंग करके खाना छोड़ के वज़न घटा लेते हैं, उनकी एक कंप्लेंट कॉमन रहती है, मेरे जोड़ दुखन लग गए। बहुत लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने वज़न 40-40 किलो घटाया है। कोरोना में घर बैठ के हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद 40 किलो वज़न घटाया, कहीं यूट्यूब से डाइट देख के, खाना बिल्कुल छोड़ के, और उन्होंने बोला मैम तब से पिछले 5 साल से हमारी जोड़ों और हड्डियों का दर्द नहीं गया है। बट मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सब लोग जितने यहाँ पे बैठे हो, आपका बोन पेन यहाँ पे आके बढ़ा है या कम हुआ है? खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप डाइटिंग नहीं कर रहे। जब भी कोई मेरे पास आता है, मैं कहती हूँ हम यहाँ पे डाइटिंग नहीं करते, हम यहाँ पे हेल्दी ईटिंग करते हैं। 5 बार खाते हैं, मुझे लगता है जितना हम सब लोग खाते हैं इतना तो कोई खाता ही नहीं है।
हमारे पास जब भी कोई इंसान आता है वो आके एक ही चीज कहता है, मैं मिलना नहीं खाता जानता जिन्ना तुसी लिख देंदे हो। सवेरे शेक पियो, 12 बजे फ्रूट खाओ, 2 बजे रोटी खाओ, 5 बजे स्प्राउट्स खाओ, रात फिर शेक पियो। इतना तो खा नहीं पाते हम, हमारा पेट इतना हैवी रहता है। राइट। सो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि डाइटिंग कभी नहीं करनी, खाना छोड़ के पतले होना और गुड डाइट से पतले होना ये अलग चीजें हैं। वजन घट जाता है रोटी छोड़ छोड़ के, बाद में पता चलता है। तो हड्डियां कमजोर होती हैं आपकी एक्सट्रीम डाइटिंग से, उसको हम इनकरेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अपनी डाइट में कोलेजन को इंक्लूड करना है। कोलेजन, कोलेजन एक ऐसा मेन प्रोटीन है जो आपकी हड्डियों में पाया जाता है। राइट। कोलेजन में बहुत सारी चीजें होती है, अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलीन, इसमें मैं नहीं जाऊंगी। कोलेजन उसके साथ आपकी हड्डियों को मदद करता है, आपके मसल को मदद करता है, आपके लिगामेंट को मदद कर रहा है बनने में, और सारे टिश्यूज को बॉडी में बनाता है। और कोलेजन स्पेसिफिकली सबसे बड़ा यूज, कोलेजन को सदियों से यूज किया जा रहा है जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए। तो जो कोलेजन है वो आपकी जॉइंट पेन को रिलीव करता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको लिख देती हूँ स्किन बूस्टर। वो बाहर जाके कहते हैं मैम आपको बोल रहे थे हमें हड्डियां दर्द है, लिखा आपने स्किन बूस्टर दिया। क्योंकि उनको पढ़ के लगता है स्किन बूस्टर का नाम मतलब स्किन के लिए, बट ऐसा नहीं है। कोलेजन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है आपकी जॉइंट हेल्थ में, आपकी बोन हेल्थ में। तो जितने भी लोगों यहाँ पे हैं, आपके लिए स्किन बूस्टर लेना कंपलसरी है। वो आपके हेयर, नेल, स्किन पे काम करता है, पर मेनली आपके जॉइंट्स पे काम करता है, मेनली आपकी हड्डियों पे काम करता है। आपकी हड्डियों में कोलेजन ही है, मेनली कोलेजन है आपकी हड्डियों में। एंड द ग्रेट थिंग इज दैट कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में जो आप कोलेजन यूज करते हैं उसमें साथ में विटामिन सी भी है। और मैं आपको पहला पॉइंट बता चुकी हूँ कि विटामिन सी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ताकि हमारी बॉडी में क्या होए, हमारी बॉडी में अच्छी तरह कैल्शियम बने, हमारी बॉडी में कैल्शियम बनने वाले सेल्स प्रमोट हो। नेक्स्ट, अच्छी हड्डियों के लिए मेंटेन अ स्टेबल एंड हेल्दी वेट। अगर आप बहुत ज्यादा अंडर वेट है तब भी आपको हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों में जल्दी फ्रैक्चर होना हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर वेट है तब भी आपके ढांचे पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का झुकना, शेप चेंज होना, ये सब कुछ हो सकता है। तो एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना जरूरी है। अंडर वेट इंसान भी रिस्क पे है, ओवर वेट इंसान भी रिस्क पे है। नेक्स्ट, आपकी डाइट में मैग्नीशियम एंड जिंक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आपके शरीर में विटामिन डी को, मैंने आप सबको क्या बताया, शरीर में कैल्शियम लगेगा नहीं लगेगा ये विटामिन डी पर डिपेंड करेगा। विटामिन डी शरीर को लगेगा नहीं लगेगा ये कैल्शियम पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नीशियम पे डिपेंड करेगा। अभी आप सब मुझे एक चीज बताइए, हर्बल चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, जल्दी जल्दी बताना है, 1 मिनट प्ले करूंगी सिर्फ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के कौन से सप्लीमेंट में मैग्नीशियम है बताइए? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के कौन से सप्लीमेंट में मैग्नीशियम है बताइए? गूगल नहीं करना, जल्दी बताओ किस में है। यस, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए पर्ल मैम के लिए, तलदर सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। जो आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का कैल्शियम यूज करते हैं उसमें विटामिन डी है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें कैल्शियम है। और कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट है, अगर आपके कैल्शियम में विटामिन डी और मैग्नीशियम नहीं है, वो कैल्शियम शरीर को लगेगा ही नहीं, वो सिर्फ सफेद गोली और कच्चा पाउडर है, चूना है जो आप खा रहे हैं। कैल्शियम विदाउट विटामिन डी एंड मैग्नीशियम इज जस्ट चूना। राइट। सो हमें अपनी डाइट में मैग्नीशियम एंड जिंक की जो वो ज्यादा है, जो जिंक भी है हमारी बॉडी में बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन हमारी बॉडी में एक जरूरी हमारी हड्डियों का मिनरल है। नेक्स्ट, हाई ओमेगा 3 डाइट। ओमेगा 3 की हर शरीर में कमी है, ओमेगा 3 लोगों का पूरा नहीं होता है। और ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? नेचुरल डाइट का लोग मुझे पूछते हैं तो बता देते हैं, ओमेगा 3 अलसी से मिलता है, और ओमेगा 3 ज्यादा फिश से मिलता है। बट कितनी अलसी आप खा लेंगे या कितनी ही कोई फिश खा लेगा, तो ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जो भी हम डाइट खाते हैं उसमें मेनली ओमेगा 6 होता है, हमें ओमेगा 3 चाहिए। तो आपकी हड्डियों की जॉइंट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। और अच्छा, मुझे अभी चैट बॉक्स में जाके एक और चीज बताइए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ लोग कितने एक्टिव हैं। मुझे चैट बॉक्स में जाके एक चीज बताइए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ओमेगा 3 में ओमेगा 3 के साथ ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे जोड़ों की ग्रीस बनाने में हमें मदद करता है? चैट बॉक्स में जाके बताइए। हमारी ओमेगा 3 के साथ एक और चीज है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ओमेगा 3 में, हर्बल लाइफ लाइन में, उसमें क्या है? नहीं, हर्बल लाइफ लाइन तो ओमेगा 3 का नाम है,
ओमेगा 3 के साथ एक और चीज है, कंपनी ने कंबाइन की है, जो मदद करती है जोड़ों के हेल्थ में। ओके, नहीं पता, ईपीडीएचए। आप डब्बे उठा के देखिए, उस पे ईपीडीएच लिखा हुआ है। वो क्या है? वो आपके घुटनों की ग्रीस बनाने में आपको मदद करता है। आज सारे देखना, किसी के पास ओमेगा 3 है तो देखो, किसी के पास है ओमेगा 3? हर्बल लाइफ लाइन पड़ी है किसी के पास? हैंड रीच पे, हाथ की रीच पे पास में ही ओमेगा 3 पड़ा है किसी के पास डब्बी में? नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, बाद में देखना। ईपीडीएस लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये क्या एसिड है? जो आपकी घुटनों की ग्रीस बनाने में मदद करता है। तो आप जब भी कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यहाँ पे यूज करते हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये आफ्टर बहुत रिसर्च बना है। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है, अपनी हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना एक 12 साल के बच्चे के लिए भी जरूरी है, 100 साल के बुजुर्ग के लिए भी जरूरी है। लोग अक्सर अपनी हड्डियों को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ग्रांटेड लेते हैं, बोन हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। पर समझना है, शरीर हमारा इसी पे खड़ा है। हमारे पाँव में, हमारी एड़ी में भी दर्द निकलता है, हमारा चलना डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे शोल्डर में भी पेन निकलता है, हमारी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी नेक में कोई पेन निकलती है, हम गर्दन को पाते हैं। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, इसकी टेक केयर करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग शरीर की तभी होगी अगर आपकी हड्डियां ठीक है। हड्डियां ठीक नहीं है, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी। और मैंने आपको जितनी भी डाइट चीजें बताई हैं, ये आज ही अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। फैट लॉस के लिए या मसल गेन के लिए बेसिक, जो आपको Formula 1 शेक 2 टाइम लेना ही लेना है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। वजन घटाना है तो 2 टाइम शेक जरूरी है। क्या वजन घटाने के लिए जरूरी है? वजन घटाने के लिए जरूरी नहीं है। वजन घटाने के साथ कमजोरी ना हो, इसके लिए जरूरी है। वजन घटाने के साथ साथ आपकी बीमारियां ठीक हो, इसके लिए जरूरी है। वजन घटाने के साथ आपका स्किन ना लटके, इसके लिए 2 टाइम जरूरी है। वजन घटाने के साथ साथ हड्डियों में, तो इसलिए 2 टाइम शेक वेट लॉस के लिए जरूरी है। 2 करना है। और साथ में जॉइंट सपोर्ट लिख लो, नाम आपकी जॉइंट बोन हेल्थ के लिए। जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, ओमेगा 3 जिसको हम स्किन बूस्टर बोलते हैं, हर्बल लाइफ लाइन। ये चारों चीजें कंपलसरी हैं। ये नहीं कि किसको लेनी है किसको नहीं लेनी, इट इज कंपलसरी। एंड फीमेल्स, लेडीज, 3 चीजें आपको हमेशा लेनी है आखिरी सांस तक। वो कौन सी है? वुमेन चॉइस, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम। लेडीज को ये कभी भी बंद नहीं करनी है। और अगर आपकी डॉटर्स हैं जो टीन एज में हैं, उनको भी देना है, ये कंपलसरी है। राइट, सो आई होप कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी बोन हेल्थ की भी टेक केयर करेंगे। इसको हल्के में नहीं आप रहेंगे, और बहुत ज्यादा आराम आपको दर्दों में आने लग जाएगा अगर आपने ये सब चेंजेस करना शुरू कर दिए। अभी मुझे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आज चाहिए जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन तो क्रिएट किया, बट उसके साथ साथ उन सब लोगों ने क्या करा, उनका शायद वो पहले कैल्शियम ये सब मार्केट से सप्लीमेंट्स लेके खाते थे, बट क्या रिजल्ट आया बता सकते हैं? अब क्या रिजल्ट है वो बता सकते हैं? तो रिजल्ट शेयर करना है, आज का सीखा वो शेयर करना है, और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। माइक अनम्यूट करिए, अंजू बंसल लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजू है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैम, घुटनों की प्रॉब्लम मुझे भी थी। मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि अपने जॉइंट्स, अपने घुटने बदलवाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने अपनी शुगर भी बहुत इसमें ठीक की है, ब्लड प्रेशर ठीक किया। अब मेरे घुटनों में बिल्कुल भी पेन नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन खा के। इसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने इतना अच्छा न्यूट्रिशन दिया हमें। थैंक यू मैम। अमेजिंग, 17 केजीज इन्होंने अपना फैट लॉस करा है। 2 साल से डायबिटीज हो गया था, ऑलमोस्ट 17 सालों से बीपी की गोली चल रही थी, और उसके साथ साथ नी रिप्लेसमेंट कह दिया था। नी रिप्लेसमेंट का एक ही कारण है, वजन ज्यादा है, कमजोरी है अंदर, लेकिन नी रिप्लेसमेंट करा दो। 17 किलो वजन घटाया, बिल्कुल अभी ठीक है। और सबसे अमेजिंग चीज है कि अब कभी भी नी रिप्लेसमेंट नहीं करवानी पड़ेगी। क्यों नहीं करवानी पड़ेगी? क्योंकि जड़ पे हमें इन्होंने काम कर लिया है। रसप्रीत लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली, मेरा नाम रसप्रीत कौर है। मैं शुगर की वजह से यहाँ पे आई थी। 4 साल पहले मुझे 350 शुगर थी। अब मैं 5 महीने से हर्बल लाइफ में आई हूँ। थैंक यू करती हूँ गुरदीप मैम, मेरी कोच है, आपका मैम, गुंजन मैम का। मुझे 3 अटैक हुए शुगर की वजह से। एक मेरे कंधे पे, जो मेरा कंधा बिल्कुल नहीं चलता था, 2 मेरे घुटनों पे, और ये छोटी उंगली मेरी बंद ही नहीं होती थी, ये ऐसी ही रहती थी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, एक्सरसाइज कर करके, तालियां बजा बजा के मैंने ये उंगली बिल्कुल ठीक कर दी है। और मैंने 8 महीने फिजियोथेरेपी कराई मैम, बिल्कुल आराम नहीं आया। इतने करंट लगते थे मुझे, सेक लगवाती थी। 3 घंटे में फिजियोथेरेपी कराती थी, और सबसे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में फिर ज्यादा होती है।
8 महीने मैंने फिजियोथेरेपी कराई, एक पैसे का आराम नहीं आया। 70,000 रुपया मैंने लगाया मैम। जो मेरे तालाब तिलों में रहते, तालाब तिलों से गांधीनगर खज्जल होके जाती थी मैं, 2:30 बजे आती थी, सुबह 11 बजे जाती थी। थैंक्स करती हूँ मैम, आपने हमें इतनी नॉलेज दी और इतनी दवाइयां मैंने टीके लगवाए, कैल्शियम के, विटामिन डी के, इतनी इतनी दवाइयां खाई, मैं कह नहीं सकती मैम। थैंक यू, आज मैं एक गोली भी नहीं खा रही हूँ। वेरी थैंक गुड। यू प्रिया मैम, सिंह थैंक मैम यू, के लिए शुक्रिया। क्लैपिंग कर दीजिए। आई थिंक जो मैम ने शेयर किया ये हर एक इंसान की स्टोरी है आज के समय में। अंधाधुंध पैसा फिजियोथेरेपीज पे लग रहा है, इंजेक्शन पे लग रहा है, पर बेसिकली एक गोली, एक थेरेपी हमें ठीक ही नहीं कर सकती। हमें पूरे लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हम क्या करते हैं ना, ये पूरा ही लाइफस्टाइल हमें बदलना पड़ेगा, तब हम ठीक होंगे। एक गोली से ठीक होते तो पूरी दुनिया ठीक हो जाती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। गुरप्रीत कौर जी अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हाँ। बट टीचर होने के बावजूद मैंने पता नहीं सी कि सानू मल्टीविटामिन, कैल्शियम ये सारी चीਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਬਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਾਮ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਬਦਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਕੇ? ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘਟਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ पहले ही कह देंगे वेट घटा लो, पर कभी नहीं बोलेंगे। कभी भी आपको ऑपरेट से पहले नहीं बोला जाएगा कि आप वजन घटा लीजिए। ये हमें खुद समझ से सही डिसीजंस लेने हैं, ये रियलिटी है। उन्होंने भी अपने अस्पताल खोले हैं, इतनी महंगी मशीनें लगाई हैं, उन्होंने अपना सिस्टम चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हम कुछ बुरा कह नहीं सकते, हर एक अपना काम कर रहा है। हमें अपनी नॉलेज लेके राइट करना है। नेक्स्ट परमिंदर कौर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम परविंदर कौर है, पिंड चकेपल तो बिलोंग करती हाँ। वधिया खाना खा के मैंने अपना 22 किलो वजन घट किया। माइग्रेन सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। मैडम तुसीं दस्सिया ना अज भी हड्डियां टुटनियां जुड़नियां एक सारी बच्चे तो लैके बड़ी उम्र तक भी मेरे मम्मी थीगे, उन्होंने जो पासा भी लैंदे थे जां असीं उन्होंने फड़ते भी थी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। मैं थैंक यू करती हूँ मेरे मलकीत सर का, गुंजन मैम का, सैफ सर का। थैंक यू मैंने म्यूट करने ही। मैम ने बहुत अच्छा शेयर किया और ये रियलिटी है। इस प्रॉब्लम को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि हड्डियां कांच जैसी हो जाती हैं और सच में उन लोगों को पासा लेते भी इतनी दर्द होती है कि चीखें निकलती है और कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है। पासा लेने में फ्रैक्चर हो जाता है, ग्लास उठाने में कलाई का फ्रैक्चर हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी अपनी बोन हेल्थ को ऐसे मजाक में हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही शरीर का बेस है। हर अंग ही जरूरी है, बट मैं आपको ये कहती हूँ ये बेस है। मतलब छोटी सी एग्जांपल हो ना कि गर्दन स्टिफ हो जाती है, गर्दन च वल पै जांदा बंदा कितना औखा हुंदा है। स्टिफनेस, सिर्फ एक स्टिफनेस से कितना ज्यादा औखा होता है। सो हमें इसकी टेक केयर करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हरमीत कौर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम हरमीत कौर है, चीमा मंडी तो बिलोंग करती हाँ। मैम हुण तक मैंने 30 किलो वेट लॉस किया। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सी, सारियां क्योर हो गई ने मैम। जिवें गोड्यां दी प्रॉब्लम सीगी, मेरी मदर इन लॉ नूं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सीगी। ਜਦੋਂ मैं यूज किया तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ भी यूज कराना शुरू किया मैम। ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैम बिल्कुल ठीक हो गए। जो ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। थैंक यू ਕਰਦੇ ਆ मैम ਤੁਹਾਡਾ।
अनम्यूट कर ली मैम। वाओ, कितना अमेजिंग शेयर किया अपना 30 केजीज फैट लॉस किया। और इन्होंने बोला कि हमें अपनी मदर को रेड़े पे बिठा के ले जाना पड़ता था, चल भी नहीं पाते थे, और आज वो 2 टाइम गुरुद्वारे खुद चल के जाते हैं, पूरे एक्टिव है, पूरे बच्चों को संभालते हैं, घर देखते हैं। आई थिंक इससे बड़ा, इससे बेहतरीन काम तो हम कर ही नहीं सकते कि अगर हम अपने पेरेंट्स को ऐसी जिंदगी दे दें, नया जीवन दे दें। और मैं शेयर करूंगी, जिसकी जो भी प्रॉब्लम शेयर ठीक हुई है वो जरूर शेयर कीजिए। आपको तो पता है आपकी कौन सी ठीक हुई है, बट नए लोगों को नहीं पता, तो जरूर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। नेक्स्ट रुपिंदर कुमार लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मैं रिंपी करके जी बरनाले तो बिलोंग करदा। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਾਪੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। 50 ਤੋਂ 60% ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रीमा गर्ग है, मैं बरनाला तो बिलोंग करती हूँ जी। मैनू मेरा न्यूट्रिशन लैके जी 8 kg वेट लूज हो गया जी। मैनू हर्बल लाइफ च आके मेरी लाइफ इन्नी वधिया हो गई जी, मैं तुहानू दस नहीं सकती। मेरा गोड्यां दी बैक पेन बहुत ज्यादा सी जी, मैनू मैं बिल्कुल ठीक हो गई जी। मैं हर्बल लाइफ का इन्ना शुकराना करदी जी, मेरे अंदर ही एक बारी जरूर निकलदा भी मेरी लाइफ इन्नी वधिया हो गई जी, मैं तुहानू दस नहीं सकती जी। बढ़िया से क्लैपिंग इस ब्यूटीफुल कपल के लिए कर दीजिए। और मैम ने सच में बोला है कि बिल्कुल घुटनों की हालत खराब थी और 50-60% बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो वजन रहता है मैम, आप वो भी अच्छी तरह घटा लीजिए और 100% ठीक हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस कॉल पे एक्चुअली ऐसे हैं जो 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, आज सीढ़ियां भी भाग भाग कर चल जाते हैं। तो ये मैजिक क्या हुआ? मैजिक सिर्फ हुआ आदतों को बदला, डाइट को बदला, और कुछ भी नहीं करा है हमने, और कुछ भी नहीं करा, और प्रॉब्लम यहीं पे है। तो सोचिए कितनी बड़ी पावरफुल चीज है। 2 लाख 5 लाख 10 लाख घुटनों पे लगाते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं वजन नहीं घटाए। तो तुसी सोचना है, तुसी 5 लाख खिलान तो बाद वेट घटाना है या पहले बंदे बन के घटा लेना है, ये हमें खुद डिसाइड करना है, राइट। अजीत कौर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करिए, अपनी साइड से अनम्यूट करके अजीत मैम शेयर करिए। हाँ जी मैम, हो गया, अभी बोल सकते हैं आप। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैडम आवाज आ रही मेरी? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है, आप शेयर करिए। जी मेरा नाम अजीत कौर है मैम, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। 1 साल हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए, कम्युनिटी से जुड़े हुए मैम। मुझे काफी प्रॉब्लम थी, जैसे थायराइड, बीपी, पूरी बॉडी में पेन। मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही मैम। बस आज जो मैडम आज का सेशन था बहुत अमेजिंग था मैम। बोन के बारे में कई ऐसी बातें थी जो हमें पता ही नहीं था, आज आपसे सुनकर कई बातों का पता चला मैम। थैंक यू मैम। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। और मैम ने बोला इतनी मेडिकेशंस लेते थे, अब कोई नहीं लेते। आई थिंक कि मेडिसिन फ्री हो पाना आज के समय की सबसे बड़ी अमीरी और लग्जरी है। अगर हम आज के समय में किसी चीज को अमीरी कहते हैं, वो यही अमीरी है कि मेरी कोई गोली नहीं चलती। वो बंदा अमीर जड़ा ये गल कह सकता है कि मेरी कोई गोली नहीं चलती। और ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिलता है। वेल डन मैम, कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करी हूँ, देवराज मंगला लिखा है, सर आपकी स्क्रीन पे अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम देवराज है, मैं रामकला पुल ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਵੀ 17 ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ। मैं हुन बढ़िया हेल्दी लाइफ आपकी जिउ रहा। थैंक यू मैडम। अमेजिंग, थैंक यू 17 केजी फैट लॉस करा है, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। सब रिजल्ट्स के लिए मैं क्लैप करती हूँ, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, बट आप सब 1 मिनट की वीडियो में अपना रिजल्ट रिकॉर्ड जरूर करा करो, स्टेटस पे लगाया करो, कोच को भेजा करो। और हमेशा ये सोचना है कि मैं ये रिजल्ट स्टेटस पे क्यों लगा रहा हूँ, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि किसी ने बताया, इसलिए मैं फिट हो पाया। अगर मुझे कोई ना बताता तो मैं स्ट्रगल कर रहा होता आज, राइट। तो हम सबको जरूर इस
इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा देना और हमें हेल्पिंग हैंड बनना है। यहाँ पे हम हेल्पिंग हैंड है। अभी फ्लड्स आए तो पूरा पंजाब क्या बन गया, एक हेल्पिंग हैंड बन गया, और हम जो पंजाब या नॉर्थ इंडिया के लोग हैं हम तो हेल्पिंग हैंड की तरह जाने जाते हैं। इसमें हमें कोई मेंबर नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, हमें एक हेल्पिंग हैंड बनना है, मदद करने वाले हाथ बनना है हमें, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ज्यादा से लोगों को मैसेज लगाना है, और आप सब लोग जितने भी लोग इस कॉल पे बैठे हैं आपको रोज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे बिफोर आफ्टर लगाना है। कौन कौन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रिजल्ट लगाता है रोज? मैं गारंटी से बोलती हूँ 50% लोग भी नहीं लगाते। बाकी लोग क्यों नहीं लगाते? सैड सॉन्ग लगा के, सिर्फ बर्थडे और एनिवर्सरी लगा के कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कुछ ऐसा लगाइए जिससे किसी की जिंदगी बदले, कुछ ऐसा लगाइए। सो रोज आप स्टेटस लगाइए, आपसे कुछ पूछता है कोई, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोलिए कि मेरी फैमिली में कोई है जो फिट करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है मैं आपको उनका नंबर दे देती हूँ। सिर्फ अपने कोच का नंबर दीजिए, आपको खुद कुछ नहीं समझाना है, बट आपका एक मैसेज, आपका एक व्हाट्सएप स्टेटस किसी को नया जीवन दे सकता है। तो जरूर लगाया करो। 14 तारीख के लिए कौन कौन रेडी है? हाथ ऊपर करिए। अगर आप 14 तारीख को नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप प्रॉब्लम में हैं, बहुत बड़ी। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, अगर आप 14 तारीख को नहीं आ रहे। पूरी दुनिया में एक ही हॉल है जहां पे आपको खुशी, माइंडसेट, इनकम सब कुछ मिलता है, और हम इसी को पाने के लिए अलग अलग जगह भाग रहे हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। 14 तारीख को पहुंच जाइए, सब कुछ मिलेगा। आप सबको 14 को पहुंचना है। इट्स कंपल्सरी, इट्स कंपल्सरी उन लोगों के लिए जो कुछ बड़ा चाहते हैं, अच्छी फिटनेस, अच्छी इनकम चाहते हैं। हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। आपको जरूर पहुंचना है, हम वेट करेंगे, और अभी टाइम है सीनियर कोच से सीखने का। सो हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेम जी सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर मुंजन के लिए एंड सैफ सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था एंड बहुत ही अच्छी नॉलेज आप लोगों को दी है। आपको पता नहीं है जो लोग यहाँ पे सीरियस हैं और सीखने के लिए रेडी हैं, नोट्स बनाते हैं, आने वाले टाइम में अपनी बॉडी के सबसे नंबर 1 डॉक्टर आप खुद बनने वाले हो। जैसे अभी हरमीत ने बोला कि मेरे मदर की एज 80+ है, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है, गुरु घर भी जाती हैं। जो प्रॉब्लम आपने अपनी फैमिली में ठीक कर लिया ना, उससे बड़ा डॉक्टर तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। क्योंकि आपने अपने आप को फिट किया, अपनी फैमिली फिट किया, आपको प्रैक्टिस हो गई है। एक होती है नॉलेज, एक होता है ज्ञान देना, एक होता है किसी को एक्सपीरियंस करना। आपने एक्सपीरियंस किया किसी चीज को, तो आप किसी को भी सिखा सकते हो। यहाँ पे वो लोग नहीं हैं, बहुत बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा। ये बोन हेल्थ क्या होती है, ब्रेन हेल्थ क्या होती है, डाइजेशन हेल्थ क्या होती है, आपको सीखना है। एक बात आपको जो मेन समझ आएगी, जब मुझे समझ आएगी कि ये जो बॉडी है ना, ये अपने आप में मल्टीपल हॉस्पिटल है, अपने आप को खुद ही ठीक करती है। इसको 4 चीजें चाहिए, अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा मेंटल, अच्छे लोग। 4 चीजें बॉडी को मिलती हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, आपके इनकम सोर्सेज और आपका माइंडसेट, हर चीज में आपकी ग्रोथ होती है। ऐसा ये सिस्टम है। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था। 8 साल पहले 46 और अभी तक मैंने अपना 50 फैट लॉस किया है। और दिन में मैं 30 से 32 गोलियां खाता था टैबलेट्स की। वो सब मेरी बंद हो गई। मैंने 8 साल से चोरी की गोली भी नहीं खाई है। जिंदगी चेंज हो गई है। अब मेरे को याद है मेरे को डॉक्टर ने ना बोला था कि आपकी 5 सर्जरी होंगी, आपकी नी रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, लीवर फैटी है उसका भी आपको प्लान करना पड़ेगा। मेरे को हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, वो भी आपको करना पड़ेगा। स्पाइन की प्रॉब्लम थी, बहुत पेन होती थी, वो भी करना पड़ेगा। पता नहीं क्या वो लोग बोलते थे, हम लोग मान लेते थे ठीक है सर, जैसे आपको ठीक लगे बस हमें ठीक करो। पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन सिस्टम के लिए क्लैपिंग करो कि मेरी आज तक कोई सर्जरी हुई नहीं है। जैसी बॉडी में से फैट निकला है, बॉडी बिल्कुल फिट होती जा रही है डे बाय डे। इतनी एज में जाके बॉडी फील होना शुरू हो गया, जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। और आज का सेशन बहुत था। मैं आपको 4 पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को लिखो, अप्लाई करोगे तो आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 90 साल की एज तक घुटने उठने दोगे, आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब होने वाला नहीं है। गुंजन मैन ने आपको सारा समझा दिया है कि बोन हेल्थ क्या होती है, ये क्यों खराब होती है, इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। 3-4 पॉइंट अपने एक्सपीरियंस में से आपको बताता हूँ।
कि पहला पॉइंट कि आप पहला लिख पॉइंट आप सकते ये हैं लिख कि सकते गुरु हैं साहब भी कि गुरु साहब भी बोलते हैं कि जल की पीत पवन का खंभा रकत बूंद का रकत गारा, बूंद का गारा, हाड मांस हाड नाड़ी मांस को नाड़ी पिंजर, को पिंजर, पंखी बसे पंखी बेचारा। बसे बेचारा। ये ना हड्डियों ये का ना हड्डियों एक का पिंजरा है एक आपकी पिंजरा है बॉडी, और आपकी इसको बॉडी और लेमिनेशन इसको किया। लेमिनेशन किया गया है। देखो जितने भी देखो जीव जितने हैं, भी जीव हैं, परमात्मा ने परमात्मा ने चींटी को भी चींटी हड्डियां को दी भी हैं, हड्डियां दी हैं, हाथी को भी हाथी हड्डियां को दी भी हैं, हड्डियां उसकी दी हैं, बॉडी के उसकी हिसाब बॉडी से। के हाथी हिसाब के से। पांव देखो हाथी के कैसे पांव होते देखो हैं, कैसे होते हैं, बड़े बड़े पांव बड़े होते बड़े हैं उसके, पांव होते हैं उसके, जैसे पिलर होते जैसे हैं। पिलर होते हैं। ऐसे ही हमारी ऐसे बॉडी है, हमारी इसके बॉडी है, मुताबिक इसके बॉडी ने मुताबिक हमारा बॉडी ने जाटा, हमारा हमारा जाटा, जो ढांचा हमारा जो बॉडी का, ढांचा बॉडी का भगवान ने इसको अच्छी तरह से बनाया है। ये बॉडी बनाया है, ये भगवान ने बॉडी बनाई है, भगवान ने भगवान के बनाई लिए है, अच्छी सी भगवान के लिए क्लैपिंग अच्छी कर सी दो। क्लैपिंग कर दो। दूसरा पॉइंट आप दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि लिखिए 18 कि से 18 20 से साल तक 20 का साल तक न्यूट्रिशन का जो होता है ना, न्यूट्रिशन वो जो आपकी होता है ना, बॉडी वो में आपकी भगवान बॉडी डाल में के भगवान भेजते हैं। डाल के भेजते हैं। उसके बाद वो उसके जो बाद वो न्यूट्रिशन जो हमें अपने न्यूट्रिशन खाने में से अपने लेना खाने होता में है। से लेना होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है अनफॉर्चुनेटली कि क्या है कि हमारे खाने में हमारे न्यूट्रिशन खाने में खत्म हो न्यूट्रिशन गया है। खत्म हो गया है। आज हमारे आज खाने हमारे में खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे हैं, हैं, स्प्रे केमिकल्स हैं, हैं। केमिकल्स हैं। मतलब जो मतलब ताकत जो आयरन में ताकत पहले आयरन थी में ना, पहले थी ना, जो पालक में जो पहले पालक में आयरन था, पहले ताकत आयरन थी, था, ताकत वो थी, आज पालक वो में आज पालक इतना आयरन में नहीं इतना है, आयरन एक नहीं सेंट है, भी नहीं एक है। सेंट भी नहीं है। पहले हम पहले हम सुनते थे दादी सुनते माँ थे से दादी कि माँ से दूध कि पियो दूध ताकत पियो आएगी, ताकत आएगी, 1 kg दूध में केजी 10 दूध ग्राम में 10 प्रोटीन ग्राम मिलता था। प्रोटीन मिलता था। लेकिन आज जो लेकिन दूध आ आज रहा है जो वाला दूध आ रहा है सिंथेटिक वाला आ रहा है, सिंथेटिक आ उसमें रहा 1 है, ग्राम उसमें 1 प्रोटीन नहीं ग्राम भी मिलता प्रोटीन आपको। नहीं मिलता आपको। तो तो कुछ अलग से कुछ अलग सोचना से पड़ेगा, ये सोचना बात पड़ेगा, आपको ये बात समझनी आपको पड़ेगी कि ये चीजें हमें ये कहाँ से चीजें हमें मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी। एक और पॉइंट एक और लिखिए पॉइंट कि लिखिए, आपकी हड्डियों के आपकी ना हड्डियों के ना 5 किलर्स 5 हैं, किलर्स हैं, 5 दुश्मन है 5 आपकी दुश्मन है हड्डियों के। आपकी हड्डी। सबसे पहला सबसे लिखिए पहला चाय, लिखिए चाय, सुबह की चाय, सुबह दूध की वाली चाय, चाय। दूध वाली चाय। ये हड्डियों को ये अंदर से हड्डियों को गालती अंदर हैं से चीजें। गालती हैं चीजें। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड शुगरी ड्रिंक्स, चीजें, शुगरी चीजें, ज्यादा सॉल्टी ज्यादा चीजें, सॉल्टी चीजें, अल्कोहल अल्कोहल और ज्यादा और फ्राइड ज्यादा चीजें, फ्राइड चीजें, ये बॉडी ये में से बॉडी में से कैल्शियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम को, फास्फोरस को, फास्फोरस को, जिंक को इनको खत्म ही कर देती खत्म ही है। कर मतलब देती हड्डियों हैं। में सुराख हो हड्डियों में जाते हैं। सुराख हो जाते हैं। जैसे अभी जैसे अभी गुंजन एक वर्ड गुंजन बोला, एक वर्ड बोला, ऑस्टोप्राइसिस। ऑस्टोप्राइसिस। ये लिख लो ये पॉइंट लिख आप। लो पॉइंट आप। ये वर्ड ये वर्ड आपको जिंदगी भर आपको याद जिंदगी रखना भर याद पड़ेगा, ये रखना ऐसा पड़ेगा, वर्ड ये है। ऐसा वर्ड है। अगर ये अगर प्रॉब्लम ये किसी को प्रॉब्लम हो जाए किसी तो को हो उसकी जाए हड्डियों तो में उसकी सुराख हड्डियों हो में जाते हैं। सुराख हो जाते हैं। आपने कभी आपने रिलेट किया कभी होगा, रिलेट किया होगा, कभी हमारे पास कभी भी हमारे क्लाइंट्स पास आते भी हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो बताते वो हैं कि सर बताते हैं कि काम सर करते काम करते ना करते मम्मा करते की ना हड्डी मम्मा की फ्रैक्चर हो हड्डी गई है, फ्रैक्चर हो कपड़ा गई उठा है, के यहाँ कपड़ा रख उठा रहे के यहाँ रख रहे थे, थे, यहाँ से हड्डी यहाँ टूट से गई हड्डी है। टूट गई है। उसका कारण क्या उसका है? हड्डियों में कारण क्या है? सुराख हड्डियों हो में गए हैं, सुराख हड्डियां हो गल गए हैं, गई हैं हड्डियां अंदर गल से, गई हैं अंदर से, हड्डियां कमजोर हो हड्डियां गई हैं। कमजोर हो गई हैं। आपने सुना होगा आपने कोई सुना होगा पर्सन कोई गिर गया, पर्सन उसका गिर चूल्हा गया, उसका टूट गया चूल्हा टूट गया और वो 6-8 और वो महीने बेड 6-8 पे महीने रहा, बेड उसकी पे डेथ रहा, हो उसकी गई, डेथ हो गई, उठा नहीं दोबारा। उठा नहीं दोबारा। 2 बार 3 बार ऑपरेट 3 बार करवाया ऑपरेट लेकिन करवाया, हड्डी जुड़ी लेकिन नहीं हड्डी उसकी। जुड़ी नहीं उसकी। उसका कारण क्या उसका है? कारण हड्डियां क्या वीक है? हो गई हड्डियां हैं। वीक हो गई हैं। तो अभी जैसे तो गुंजन अभी ने जैसे बोला गुंजन ने आपको बोला आपको कि आपको इसके कि लिए आपको करना इसके क्या लिए चाहिए, करना क्या चाहिए। मेरी दादी माँ मेरी हमें दादी बताती माँ थी हमें बचपन बताती थी में बचपन में कि गोंद कि कतीरा खाया गूंद करो, कतीरा गोंद खाया करो, कतीरा। गूंद कतीरा। सुना आपने सुना कतीरा आपने गूंद? कतीरा गूंद? ये हड्डियों के ये लिए बहुत हड्डियों के अच्छा लिए होता बहुत है। अच्छा इसको होता है। भिगो इसको देते हैं भिगो रात देते में हैं और रात सुबह में को और इसको खा सुबह को सकते हो इसको खा पानी में सकते हो, घोल के। पानी में मीठा घोल नहीं के। डालना मीठा इसमें। नहीं डालना इसमें। एक वो बोलती थी एक वो पानी में बोलती थी हल्दी पानी घोल में के हल्दी पिया घोल करो, के पिया ये करो, हड्डियों के लिए ये अच्छी हड्डियों के होती लिए है। अच्छी होती है। अदरक बोला था, अदरक अदरक बोला बहुत था, अच्छी अदरक बहुत होती है। अच्छी जैसे होती हमारी है। जैसे जिंजर हमारी आती है जिंजर फ्रेश, आती है क्लैपिंग करो फ्रेश, जिंजर क्लैपिंग करो फ्रेश के जिंजर लिए। है फ्रेश के लिए। अभी तो बहुत कुछ अभी आ तो गया बहुत है। कुछ आ गया है। जैसे भी गुंजन ने जैसे भी बोला गुंजन ने कोलेजन बोला बहुत अच्छा है कोलेजन बहुत हड्डियों के अच्छा है लिए। हड्डियों के लिए। तो मैं दोबारा
तो मैं दोबारा से रिपीट रिपीट करता हूँ, कई लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो आप लिखिए कि स्किन बूस्टर, कोलेजन, ओमेगा 3, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, ये ये सारी सारी चीजें चीजें आपको अपनी बॉडी को लंबा चलाने लंबा के लिए, चलाने अपने के लिए, ढांचे अपने को अच्छा ढांचे को करने के अच्छा लिए, करने के लिए, अच्छे ये रखने के चीजें लिए, ये बहुत ज्यादा चीजें बहुत जरूरी ज्यादा हैं। जरूरी हैं। लेकिन मेन लेकिन मैं मेन जो पॉइंट मैं आपको पॉइंट आपको बताना चाहता चाहता हूँ हूँ, वो आप लिखिए, वो ये है कि जब भी कि जब भी वन डे, जब भी जब भी वन आपकी हड्डी वन क्रैक हड्डी होती है ना, क्रैक होती है ना, जब भी जब भी वन हड्डी, एक हड्डी आपकी एक हड्डी फ्रैक्चर आपकी होती है, फ्रैक्चर होती है, तो उस तो पर्सन उस को पर्सन को पेन वन डेल होता है। पेन होता है। इस पॉइंट इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जब भी किसी जब की भी एक किसी की क्रैक एक हो हड्डी जाती है, क्रैक हो उसको जाती है, वन उसको वन डेल पेन होती होती है। है। जब भी जब भी किसी पर्सन को 12 डेल पेन होती है, वो सह नहीं पाता, उसकी डेथ हो जाती है। 12 डेल पेन पे जो ब्रेन जो ब्रेन है उसको सह नहीं पाता है, और उस और पर्सन की उस डेथ हो पर्सन की जाती है। डेथ हो जाती है। लेकिन अभी लेकिन अभी रिसर्च रिसर्च जो क्या बोलती है कि जब भी एक बच्ची एक लेडी बच्चे को जन्म देती है, तो उसको तो 16 उसको डेल 16 पेन डेल होती है। पेन होती है। 16 डेल पेन एक लेडीज एक लेडीज को सहती है वो जब बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके मन में एक भूख होती है, एक तमन्ना होती है, एक आग होती है, एक उम्मीद होती है, कोई मेरे कोई मेरे घर घर में आ रहा है, नन्ना मुन्ना नन्ना मुन्ना बच्चा आ रहा है, जो मुझे बोलेगा माँ।
मम्मा वो शब्द वो शब्द सुनने वो के लिए वो पीड़ा सारी सहती पीड़ा सहती है। तो दुनिया की तो दुनिया की माएं जितनी भी हैं ना, माएं हैं ना उनके उनके लिए लिए क्लैपिंग करो तेने बढ़िया सी। ताना तेने जड़ेंदी ताना माओ जड़ेंदी माओ आए सफर आए से सफर से, माँ अपनी के अपनी लिए माँ करो, के लिए भी दुनिया करो, सब दुनिया माँओं की के लिए सब करो। माओं के लिए करो। मतलब 12 मतलब डेल 12 पे डेल तो पेन पे तो बंदे की डेथ हो बंदे की जाती है, डेथ हो जाती 16 है। डेल 16 पेन सह के पेन आपका सह के आपका जन्म जन्म हुआ, हुआ, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है। तो यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ क्या पे लेना है पॉइंट क्या आपको लेना है आपको कि भूख कि है उसके भूख है अंदर, उसके अंदर, आग है उसके आग है अंदर उसके कि अंदर मैं एक कि बच्चे मैं को एक जन्म बच्चे दे को रही हूँ, जन्म दे रही हूँ, तो मैं एक तो माँ मैं एक बनने माँ वाली हूँ। बनने वाली हूँ। ऐसे ही ऐसे ही कामयाबी कामयाबी है। कामयाबी कामयाबी को प्राप्त को करने के प्राप्त लिए, करने के लिए, सक्सेस को सक्सेस प्राप्त को करने के प्राप्त लिए करने के लिए कई बार आपको कई बार बहुत आपको पेन बहुत सहनी पेन पड़ती सहनी है, पड़ती है। बहुत ज्यादा बहुत चैलेंज ज्यादा आते हैं चैलेंज लाइफ आते में, हैं लाइफ में, बहुत कुछ आपको बहुत कुछ झेलना आपको पड़ता है। झेलना पड़ता है। कई बार आपको कई बार लगता है कि आपको मैं लगता है अकेला कि रह मैं गया हूँ, अकेला कोई रह मेरे गया हूँ, कोई साथ मेरे नहीं है। साथ नहीं है। लेकिन अगर लेकिन आपके अगर अंदर आपके जुनून अंदर है, जुनून है, आपके अंदर आपके आग अंदर है, आग है, आपके अंदर आपके भूख अंदर है, भूख है, मैं कभी कभी मैं कभी सोचता कभी हूँ सोचता हूँ कि चरणजीत कि सर के ऊपर चरणजीत कभी सर के ऊपर चैलेंज नहीं कभी आए चैलेंज नहीं होंगे, आए होंगे, लेकिन उनके अंदर लेकिन कितनी उनके अंदर भूख थी कितनी कि भूख मुझे थी कि करना है, मुझे मुझे करना है, लोगों की मुझे हेल्प लोगों करनी की है। हेल्प करनी वो है। कैप्टन वो थेरेपी कैप्टन फ्लायर थेरेपी करते थे फ्लायर करते थे कि कि मुझे लोगों को मुझे लोगों बताना को है बताना कि है हेल्थ कि कैसे हेल्थ आप अचीव कैसे कर आप सकते अचीव हो, कर सकते हो। आज वो किस आज वो मुकाम पे किस पहुंचे मुकाम हैं। पे पहुंचे हैं। गुरमुख सर के अंदर गुरमुख सर के कितनी अंदर भूख कितनी होगी, आग भूख होगी, होगी, दिन आग होगी, रात लगे दिन हुए हैं रात लोगों लगे को हुए हैं बताने लोगों के को लिए कि बताने आप के लिए कि आप अच्छा खाना अच्छा खाइए, खाना अच्छा खाइए, फूड अच्छा खाइए, अगर फूड कुछ भी खाइए, अगर दिक्कत कुछ है भी अपना दिक्कत है खाना अपना बदलिए, खाना बदलिए, अपनी संगति अपनी बदलिए। संगति बदलिए। सारी बातें वो सारी लोगों को बातें वो दिन लोगों रात को लगे हैं दिन रात बताने लगे के हैं लिए, बताने भूख के है लिए, उनके भूख अंदर, है उनके अंदर। तो वो लोग तो वो कामयाब लोग क्यों हो रहे हैं। कामयाब क्यों हो रहे हैं? ऐसे ही ऐसे ही मैंने नीलू मैंने बब्बर मैम नीलू को बब्बर सुना मैम था, को सुना था, उनके अंदर इतनी उनके आग अंदर थी इतनी सीखने आग थी की, सीखने की, उन्होंने बोला कि उन्होंने मैं बोला कि मैं अमृतसर से लुधियाना लुधियाना हफ्ते में हफ्ते में 2 3 बार बार ट्रेनिंग 3 पे बार आती ट्रेनिंग थी, पे आती थी, बसों में। बसों में। घर में सब घर कुछ में था, सब कुछ था, रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली गाड़ी है, थी, गाड़ी ड्राइवर थी, है, हर ड्राइवर चीज है, थी, हर चीज थी। लेकिन घर वाले लेकिन लॉ घर नहीं वाले करते लॉ थे नहीं करते थे कि नहीं जाना कि नहीं ट्रेनिंग में, जाना जाना तो ट्रेनिंग में, बस में जाना तो जाओ। बस में जाओ। तो वो बसों में तो वो धक्के बसों खा में के धक्के आती खा थी, के उन्होंने आती बोला थी, कि उन्होंने मैं बोला बसों कि में मैं धक्के बसों में खाती धक्के थी, खाती थी, लेकिन सीख लेकिन सीख के सीख 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 के सीख के सीख आज सीख मैं के आज जहाजों में मैं जाती हूँ जहाजों में ट्रेनिंग जाती देने हूँ के लिए, ट्रेनिंग देने के प्लेजेंट लिए, टीम बन गया प्लेजेंट हूँ, टीम बन गया हूँ, क्लैपिंग ग्राउंड के लिए। क्लैपिंग ग्राउंड के लिए। ये सारी ये भूख की सारी बात भूख है, की बात जुनून है, की बात है। जुनून की बात है। एक अंदर की एक बात मैं अंदर की आपको और बात मैं बताता आपको और हूँ, बताता जब भी हूँ, कोई जब भी पर्सन कोई पर्सन के घुटने के खराब घुटने होते हैं खराब या होते हैं स्पाइन की या प्रॉब्लम स्पाइन की होती है, प्रॉब्लम होती है, हड्डियां कमजोर हड्डियां होती हैं, हम कमजोर होती किसके हैं, पास हम जाते हैं? किसके पास डॉक्टर के जाते हैं? पास डॉक्टर जाते के हैं। पास जाते हैं। तो उनके तो पास दो उनके पास रास्ते दो होते हैं रास्ते होते हैं बताने के लिए। बताने के लिए। एक तो होता है कि एक आप तो होता अपना है कि खाना आप पीना अपना ठीक खाना करिए, पीना ठीक न्यूट्रिशन करिए, लूज करिए, न्यूट्रिशन अपना लूज करिए, वेट कम अपना वेट करिए, कम आप करिए, ठीक हो आप सकते ठीक हो। हो सकते हो। लेकिन ये रास्ता लेकिन कोई ये नहीं रास्ता बताता कोई नहीं आपको। बताता आपको। वो दूसरे वो वाला रास्ता दूसरे वाला बताते हैं कि रास्ता आपको बताते हैं कि सर्जरी आपको कराना सर्जरी चाहिए। कराना चाहिए। आप 6 महीने आप दवा 6 खा महीने के दवा देखो, खा के पेन देखो, किलर पेन देते हैं, किलर देते हैं, उससे आराम उससे आएगा तो आराम ठीक आएगा है, तो ठीक नहीं है, तो आपकी नहीं तो सर्जरी आपकी करानी सर्जरी पड़ेगी। करानी पड़ेगी। मेरा ना एक कजन मेरा ना है, एक कजन है, वो वो ऑर्थो के डॉक्टर ऑर्थो है, के डॉक्टर हैं, एक बड़े एक हॉस्पिटल बड़े में। हॉस्पिटल में। कभी कभी हमारी कभी कभी मुलाकात हमारी होती है, मुलाकात होती है, तो हमें पूछते तो हैं हमें आपका पूछते कैसे हैं चल रहा है, आपके हम कैसे बताते चल हैं रहा है, हम हमारा बहुत बताते हैं अच्छा हमारा चल रहा है बहुत अच्छा भाई, चल रहा है हमारे भाई, बहुत अच्छे हमारे लेवल बहुत में, अच्छे अपनी लेवल बहुत में, अच्छी बड़ी टीम हो बड़ी गई अच्छी है, टीम हो गई है, वो लोग हमारे वो फिट हो लोग रहे हमारे हैं। फिट हो मैं रहे पूछता हूँ हैं। आपका मैं क्या पूछता चल हूँ रहा है, आपका क्या चल रहा है? बोले हमारा भी बोले अच्छा चल हमारा रहा भी है, अच्छा बहुत चल रहा बढ़िया है, चल बहुत रहा है, बढ़िया हमारे चल रहा है, टारगेट हमारे पूरे हो रहे टारगेट हैं। पूरे हो रहे मैं हैं। अभी वर्ल्ड मैं अभी टूर पे होके टूर आया, पे होके आया, 1 वीक का मुझे 1 वीक वर्ल्ड का टूर मुझे मिला विद वर्ल्ड टूर मिला फैमिली। विद मैंने कहा फैमिली। वो कैसे मैंने कहा मिलता वो है कैसे आपको? मिलता है आपको? उन्होंने बोला हमें उन्होंने बोला टारगेट हमें मिलता है, टारगेट मिलता है, आप 100
आप 100 सर्जरी करोगे तो आपको ये तो आपको ये टारगेट है, टारगेट है, आपको आपको ये रिवार्ड मिलेगा, 200 करोगे तो ये मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, 500 500 सर्जरी करोगे तो वर्ड आपको टूर वर्ड टूर मिलेगा। टाइम टाइम लिमिट लिमिट नहीं है, महीने में करो 2 महीने में करो। तो उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला मैं दिन में कई बार 10 सर्जरीज करता हूँ, नीज की एंड एंड हिप की सर्जरी करता हूँ, स्पाइन की करता हूँ। तो मेरा तो टारगेट 3 महीने से पहले पूरा हो जाता है, मैं हर 3 महीने में वर्ल्ड टूर पे जाता हूँ। अब बताइए ऐसा हो रहा है दुनिया में। अच्छा, किस किस ने सुना है कि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर? सबने सुना है कि डॉक्टर डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मैंने भी सुना मैंने भी सुना है, सबने सुना है वाकई सच्ची में भगवान का रूप है, सच्ची में भगवान का रूप है। जब भी हम ज्यादा बुरे कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का हिसाब लेने के लिए अभी भगवान फ्री नहीं है, उन्होंने उन्होंने हॉस्पिटल हॉस्पिटल बना दिए हैं। वो कहते हैं वो कहते हैं इसको यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे इसका हिसाब लेता हूँ। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं डेली लाओ 40,000 डेली का, सर्जरी का 5 लाख, ब्रेन ब्रेन सर्जरी करवानी है 10 लाख, किडनी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है 15 लाख, लीवर की ट्रांसप्लांट करानी है 70 लाख। वहाँ पे आपके कर्मों का हिसाब भगवान हॉस्पिटल में लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है।
तो आज से ही तो आज से ही कर्म अच्छे कर्म करने शुरू करें, अपने पे काम करें। जैसे जैसे गुरु साहब बोलते हैं, फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा जे तू मेरा सब होए जग रहे तेरा सब जग तेरा होए। कर्म अच्छे कर्म रखें, अच्छे रखें, अपनी अपनी बोलचाल बोलचाल अच्छी अच्छी रखें, रखें, अपनी सोच को अच्छा रखें, अपना अपना खान पान अच्छा रखें, तो भगवान तो भगवान आपके दोस्त जाएंगे। बन जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक ना एक ना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है आपका गुस्सा। लिख लो एंगर। एंगर। ये ये आपकी सिर्फ हड्डियों का दुश्मन नहीं है, ये आपके ब्रेन का भी दुश्मन है, आपके हार्ट का भी दुश्मन है। एक ना एक ना सांप जा रहा था, सांप स्नेक जा रहा था, तो सामने सामने एक आरी पड़ी थी, तो आरी तो से आरी से टकराया, वो जल्दी में जा रहा था, टकराया तो टकराया तो उसको चुभन हुई, उसको पेन हुई। जब भी उसको जब पेन उसको पेन हुई, उसको गुस्सा आया। उसने देखा क्या है, अच्छा इसने मुझे पेन किया है। पेन किया है। उसने डंक मारा आरी पे, उसके उसके दंदे तीखे होते हैं। डंक मारा तो और पेन हुई, मुंह में भी पेन होने शुरू हो गई, और गुस्सा आया। जब भी सांप को गुस्सा आता है ना अजगर को, तो उस चीज तो को उस चीज को लपेटे में लेता है, वो लपेटे में लेके मारने की कोशिश करता है। तो उसने आरी को लपेटे में ले लिया। जिस समय आरी को लपेटे में लिया तो आरी तो बहुत तीखी थी, वो कट गया, फट गया और चीर हो गया, मर गया। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या सांप को आरी ने मारा? नो, उसके गुस्से ने मारा, उसकी सोच ने मारा। ऐसे इंसान को आरी नहीं मारती है, दुनिया नहीं मारती है। जो उसके अंदर ईगो है ना, जो उसके अंदर जो गुस्सा है, जो उसके पूरे हैबिट्स हैं, वो इंसान को मारती है। इस चीज को समझिए आप। तो बदलना अपने आप को पड़ेगा। आरी थोड़ी बदलेगी अपने आप को, दुनिया नहीं बदलेगी भाई। इसको बदलने की है तो पीर फकीर आए, पैगंबर आए, वो सब चले गए। ये वैसी की वैसी है, ये नहीं बदलेगी। अपने आप को बदलिए। अगर आप बदलोगे तो आपको देख के शायद 10-50 लोग बदल जाएंगे। आपका बदलना बहुत जरूरी है। क्या बदलेंगे अपने आप को सब लोग? अपने में चेंज लेके आएंगे। जरूर अपने में चेंज लेके आइए। बदलना क्या है? थोड़ा सा अपना व्यवहार अच्छा रखना है। जैसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। एकदम से रिएक्ट नहीं करना किसी बात को, तोल मोल के बोल। तो थोड़ा अपने में चेंज लेके आइए, अपने खाने पीने में, अपने उठने बैठने में, अपने बोलने में। तो आपने बहुत ज्यादा चेंज आएगा, आपकी जिंदगी बदलेगी। एक आप पॉइंट लिखिए, जेब में गांधी हो या ना हो। लिख लो, ये पॉइंट बहुत डीप है। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी रखो कि मुझे करना है भाई, तो आप कर जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं पैदा हुआ आपको। You all can do it। जितने भी लोग यहाँ पे आप बैठे हो, आप सभी के सभी प्रेजेंट टीम बन सकते हो। अगर चरणजीत सर बन सकते हैं, गुरमुख सर बन सकते हैं, पलक बन सकती है, जशन बन सकते हैं, तो हम और आप लोग क्यों नहीं बन सकते? प्रोसेस तो सेम है, सिर्फ हमें वो करना है जो वो लोग सिखाते हैं। उनका कहाँ हमें मानना है और आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को बदलना है और डेली अपने पे वर्क करना है। और 14 तारीख के लिए कौन रेडी है? 14 के लिए हम आपकी वेट करेंगे। सारे आइए, विद फैमिली वहाँ पे पहुंचिए। और बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। ऐसा इवेंट होने वाला है जो मुझे लगता है अभी तक हुआ नहीं है। जो हमारे पास इस बार हमारे गेस्ट आ रहे हैं ना, गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, उनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप सुनेंगे तो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे और आपके विजन क्लियर होंगे। साडा पिंड वेकेशन किसी को भी मिस नहीं करनी है। देखो प्रोडक्ट तो खाना ही है। 2-4 महीने का एक्स्ट्रा मंगा लेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा, वेकेशन भी क्वालिफाई हो जाएगी। अपने कोच से पूछिए कि सर कैसे करना है, वो आपको बताएंगे। और डेली 30 सेकंड की वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाइए। उसमें आप बोलिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा नाम ब्रिलियंट सिंह हीरा है और मैंने अभी तक अपना 58 KD फर्स्ट क्लास किया है। आज हमारा सेशन हुआ था, उसने गुंजल मैम ने ये हमें बातें बताई, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और जिसको भी अपनी जिंदगी बदलनी है, हमारे सेशन अटेंड करो, बस लगा दो स्टेटस पे। लोगों को मनाना नहीं है, लोगों को दिखाना है सिस्टम। ये जो ब्रेन है ना, ये बातें नहीं समझता है, ये इमेज को देखता है, इमेज को समझता है। जैसे हम पिक्चर देख के आते हैं, वहाँ पे पूरी पिक्चर हम इमेज देखते हैं तो हमें याद हो जाती है। स्टोरी सुनने में मजा नहीं आता है, देखने में जो मजा आता है। तो लोगों को सिस्टम को दिखाइए,
कौन कौन चाहता है कि लोगों की हेल्प करने जाते हैं हम, हमारी भी टीम हो। हम भी जब ट्रेनिंग के आए मेरे साथ भी 5 10 20 50 लोग, सब चाहते हो आप लोग। तो गुर मंत्र लिखो, अपने नाम से एक ग्रुप बनाइए, जैसे मेरा बना हुआ है प्रेमजीत सिंह हेल्थ ग्रुप। व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाइए और उसमें 10 20 50 लोगों को कॉल करके अपने ग्रुप में लीजिए कि हम लोग हेल्प पे काम करते हैं, मेरा ये रिजल्ट है, हमारा मिशन है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है। उनको ग्रुप में लीजिए और जो भी रिजल्ट आपके कोचेस आपको भेजते हैं, पिक्स आपको भेजते हैं, अपने स्टेटस पे भी लगाइए और ग्रुप में डालिए। तो लोग आपको खुद ही पूछना शुरू हो जाएंगे कि हमें भी लेना है, हमें भी करना है, कैसे फिट हो गए, ये क्या सिस्टम है। लोग 5 बातें पूछेंगे, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ये क्या सिस्टम है, कितना खर्चा है, कितना चिर खाना पड़ेगा। सैड फैक्ट तो नहीं है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको लोग पूछेंगे, उनको बोलो जी हम मेरी फैमिली खुद यूज करती है, अफोर्डेबल है, अगर मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हो। ज्यादा आपको कुछ बताना नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात करनी है, अपनी स्टोरी बतानी है कि मेरी फैमिली लेती है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा ऐसा रिजल्ट है, दवाइयां बंद हो गई हैं और अफोर्डेबल है। मेरे कोच से मिलो आप, वो आपको बता देंगे। तो अपने कोच से मिलवाइए उनको। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2025 में अभी ऑलमोस्ट 3-4 महीने पड़े हैं खत्म होने में। 26 में आपके पास कम से कम 30 लोगों की टीम होगी। क्लैपिंग करो अपने लिए सब लोग। और सुपरवाइजर लेवल आपका, उसके बाद वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, आपकी गेट टीम, सब लोग ही करवा देंगे। कहते हैं कि लोगों के सपने पूरे करने में उनकी हेल्प करें। आपके सारे सपने भगवान लोगों से पूरे करवा देंगे, क्योंकि भगवान लोगों में तो रहते हैं। विच संगत हर प्रभु वस्या जियो। संगत में तो प्रभु रहते हैं। वो सारा काम भगवान आपका करवाना शुरू कर देंगे। आप लोगों की हेल्प करिए, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों की हेल्प करिए। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रमाण। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी की सेहत फिट करो, उसको दवाइयां से बचा लो, उसको वक्त से पहले मरने से बचा लो। वो अपनी बच्चों के साथ जिंदगी अच्छी जी के जाए, उसकी मोहताजी खत्म हो जाए, वो खुशी अपनी लाइफ को जी के जाए। और जाते समय वो बोले कि जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। फिर होएगा ये लोग सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। जो सीखने के लिए रेडी हो, अपने को बदलने के लिए रेडी हो। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सर, थैंक यू।